हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावत पैदा। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावत पैदा। ये कंपटीशन सिर्फ मुकाबला नहीं, बल्कि इल्म में इजाफा, जहन को कुशादा और नॉलेज को इंक्रीज करने का बेहतरीन जरिया है। आज वो सारे बच्चे इस मुकाबला में हिस्सा ले रहे हैं जो सब के सब गैर मुकल्लफ हैं। और ये एक से लेके 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं जो आपके सामने ये कंपटीशन करेंगे। अगर इन्होंने सही जवाब दिया तो आपको सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह से जवाब देना है और इनकी हौसला अफजाई करनी है। इस कंपटीशन में शामिल हैं उनके लिए कुछ उसूल और कुछ जवाबित बनाए गए हैं जिन्हें ये तलबा गौर से सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है इस उसूल कंपटीशन के उसूल का, वो ये है कि आपको 10 सेकंड के अंदर ही जवाब अपना शुरू कर देना है। अगर आपने 10 सेकंड के बाद अपना जवाब शुरू किया तो वो जवाब काबिल कबूल नहीं। ठीक है। दूसरा, किसी भी उम्मीदवार को मुकाबला के दौरान कोई किताब, पर्चा या मोबाइल रखना बिल्कुल ममनू। तीसरा, एक सेगमेंट यानी राउंड के एतबार से ये सवालात होंगे तो एक राउंड यानी एक सेगमेंट में जो ग्रुप का हर फर्द सिर्फ 2 जवाब दे सकता है। 3 से 4 सवाल हम करेंगे, इसमें से एक फर्द जो ग्रुप का होगा वो सिर्फ 2 के जवाब देंगे। अगर उसने तीसरा जवाब एक ही राउंड में दे दिया तो वो भी काबिल कबूल नहीं। चौथा, अगर किसी जवाब में गलती वाक़ हो तो वही उसको यानी जो शख्स जवाब दे रहा था उससे गलती वाक़ हुई, फिर उसने ये समझ लिया कि मैं गलत जवाब दे रहा हूँ, तो 10 सेकंड के अंदर ही उसको जवाब सही करने का इख्तियार है। अगर किसी दूसरे ने उसी ग्रुप का दूसरा फर्द अगर उसको सही करता है वो भी जवाब काबिल कबूल नहीं। और जो 5वां पॉइंट है और आखिरी पॉइंट, जवाब के सही या गलत का फैसला मजलिस के जिम्मेदारान करें। बाहर से या किसी दूसरे को इसमें बोलने की या उसके फैसले की इजाजत नहीं करते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप जो इस कंपटीशन में आ रहे हैं वो है कादरी ग्रुप। पहली कैटेगरी है वो मसनून दुआओं की है, जो हमें जिनकी हमेशा जरूरत पड़ती है वो दुआएं हैं। उन्हें पहले कैटेगरी में उन दुआओं की पर्ची होगी, जिस पर्ची का ऐलान होगा उसे वो दुआ कलमे वगैरह सुनाने हैं। दूसरी कैटेगरी फिर आती है अकायद की, जिसमें अकीदे के बारे में सवालात होंगे, वो उन्हें जवाब देने हैं। फिर तीसरी कैटेगरी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर है और चौथी कैटेगरी हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की सवाने हयात पे है। तो 4 कैटेगरी ये इस्लामियात की है और एक कैटेगरी है जीके की। जीके के सवालात हैं, उनसे भी इनको अभी जवाब देना है। तो 4 से 5 कैटेगरी में ये सारे सवालात को बांटा गया है। उसी के हिसाब से हमने सवालात की पर्चियां रखी हैं। जो पर्ची जिसके मुकद्दर में आएगा उसका फिर वो जवाब देके सिकंदर बनेगा। तो सबसे पहले जो एक खाली बॉल है उससे एक पर्ची लेनी है, 2 नंबर जो बॉल है उससे 2 पर्ची उठानी है, 3 पर्ची आप दीजिए। कोई भी एक बच्चा उस ग्रुप का, कादरी ग्रुप इसमें पहला सवाल कादरी ग्रुप के मेंबरान के हवाले, आप हमें सोते वक्त की दुआ सुनाइए। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। सुभान अल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा सवाल कादरी ग्रुप से, ख्वाजा गरीब नवाज की पैदाइश कब हुई? पैदाइश 14 रजबुल मुरज्जब 537 हिजरी में हुई। जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। लास्ट सवाल कादरी ग्रुप से, औलिया अल्लाह कौन होते हैं? औलिया अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। माशाअल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बैठ जाइए। अब दूसरे ग्रुप जो चिश्ती ग्रुप के बच्चे हैं, इनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाएं।
चिश्ती ग्रुप, इसमें से दो, चिश्ती ग्रुप। सबसे पहला सवाल चिश्ती ग्रुप से, बैतुल खला से निकलने की दुआ सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अतामना अल्हम्दुलिल्लाह अया ज़हाबा अनिल हदा वाफानी। जवाब दुरुस्त देते हुए लेकिन लफ्जी गलती है, इसलिए हम इसे गलत की कैटेगरी में डालते हैं। जवाब दुरुस्त नहीं है। दूसरा सवाल, ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा का विसाल कब हुआ? आपका विसाल 6 रजब मुरज्जब 632 हिजरी मुताबिक 1236 ईस्वी में। जवाब दुरुस्त है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलाने नबूवत किस उम्र में फरमाया? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र में फरमाया। जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब बरकाती ग्रुप के मेंबरान से गुजारिश है कि वो स्टेज पर आए। बरकाती ग्रुप, एक पर्ची इसमें से दो में। पहला सवाल, सवारी पर बैठने की दुआ सुनाइए। जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी, दूसरा सवाल, ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा के वालिद और वालिदा का नाम बताओ। आपके वालिद का नाम हजरत सैयद गयासुद्दीन और आपकी वालिदा का नाम माहिर था। जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। लास्ट सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या था? आपके दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब। जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। साबरी ग्रुप के जिम्मेदारान से गुजारिश है कि वो स्टेज पर आए। साबरी ग्रुप, जी, पहला सवाल इस ग्रुप से, दावत खाने की दुआ सुनाइए। अल्लाहुम्मा अतइमन अतअमनी वस्कीमन सकानी। जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सवाल है। आपके सबसे अजीज दोस्त कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपका सबसे बड़ा मौजिज़ा क्या है? आपका सबसे बड़ा मुआजिज़ा कुरान करीम है। जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अब मक्की ग्रुप के मेंबरान से गुजारिश है कि वो स्टेज पर आए, जिनमें जी, सबसे पहला सवाल इस ग्रुप से, अजान के बाद की दुआ सुनाइए। सुभान अल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
दूसरा सवाल अकीदे से, क्या तमाम अंबिया किराम सच्चे थे? जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। लास्ट सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी शहजादियां थी? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुल 4 साहबजादियां थीं। जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब फिर से ये अब पहला सेगमेंट जो इस्लामी सवालात और जवाब के थे, जिसमें 4 कैटेगरी में सवालात थे, वो मुकम्मल हुए। अब दूसरे राउंड जो जीके और करंट अफेयर से हैं, वो सवालात इनसे पूछे जाएंगे और उसके बाद फिर एक बार और सवालात होंगे इस्लामियात के, फिर इनका फैसला किया जाएगा। फिर से कादरी ग्रुप के मेंबरान से गुजारिश है कि वो आ जाए।